अपने लिए अच्छा करना। और अपने लिए अच्छा करना कोई स्वार्थी होना नहीं है। अच्छा, स्वार्थी होना भी गलत नहीं है। स्वार्थी हो करके ही आप परमार्थी हो सकते हैं। गुरुदेव जी कहा करते थे, स्वार्थ तो सबका है और सभी स्वार्थ निंदनीय नहीं है। एक होता है मनुष्यता का स्वार्थ और दूसरा है पशुता का। कुत्तों के बीच में रोटी रख दी जाए तो लड़कर खाएंगे, लेकिन मनुष्यों के बीच में रोटी रखी जाए तो बांट कर खाएंगे। यही अंतर है। तो स्वार्थ निंदनीय नहीं है। और स्वार्थ का मतलब है स्व अर्थ, स्व खुद अर्थ प्रयोजन, खुद के प्रयोजन के लिए। हम लोग जो कुछ भी करते हैं ना, सब अपने लिए करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखें। जो कुछ भी करते हैं हम अपने लिए करते हैं। कोई कह सकता है नहीं, मैं तो अपने बाल बच्चों के लिए करता हूँ, समाज के लिए करता हूँ, माता पिता के लिए करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप नहीं करते किसी के लिए, अपने लिए करते हैं। माता पिता के लिए भी करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं। उसके पीछे भी आप हैं। एक सज्जन ने कहा कि आप ऐसी कैसे कह सकते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए नहीं करता हूँ। सुबह से शाम तक मैं परिश्रम करता हूँ और मुझे पैसा इकट्ठा भी करना है। मेरी 2 लड़कियाँ हैं, उनकी शादी के लिए सारा काम मुझे करना है। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि मैं अपने लिए करता हूँ? उनके लिए तो कर रहा हूँ, उनके लिए कर रहा हूँ कि उनकी शादी एक अच्छी जगह हो, उनको खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो। तो उसने कहा कि एक काम करिए, आप अपने लड़की की शादी किसी रिक्शे वाले से कर दीजिए, पैसे कम लगेंगे। नहीं लगेंगे। वो बड़ा नाराज़ हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बेटी की शादी रिक्शे वाले से कर दूँ? कोई संपन्न हो, कोई योग्य हो तभी तो करूँगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि अच्छा रिक्शे वाले से कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अरे ऐसा कर दूँगा तो मैं तो जीवन भर दुखी रहूँगा। कहा इसीलिए कहता हूँ, अपने लिए कर रहे हैं आप। आप अपने लिए करते हैं, उसके पीछे छिपा है आपका ही है। अपने लिए करते हैं जो कुछ करते हैं वो। इसलिए स्वार्थी होने का मतलब है कि जो स्वार्थ और जिस स्वार्थ के लिए निंदा की जाती है वो क्या है? दूसरों को तकलीफ़ दे करके, दूसरों के हक को छीन करके हम अपना काम करें, हम दूसरे की चिंता न करें और उसको हम ले करके अपने लिए ले जाएं, अपना भोग करें, अपना खाए पिएं, अपना हम मौज मस्ती करें। ये गलत है, ये गलत है। बाकी भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने की जगह चाहिए, ये गलत थोड़ी है। कोई गलत नहीं है, सभी करते हैं, हम भी करते हैं। तो स्वार्थी होना गलत नहीं है। मैं जो यहाँ पर कहना चाहता हूँ वो क्या है? अपने लिए अच्छा करें, अपने लिए अच्छा करें। और अपने लिए अच्छा करने का मतलब यह है कि हम जो भी क्रियाकलाप करें उससे हमें अच्छा महसूस हो। कोई भी काम करें उससे अच्छा महसूस हो। सुबह से शाम तक जो भी हम काम करें उससे हमें अच्छा महसूस हो। और जहाँ भी लगे कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, जहाँ मैं परेशान हूँ, जहाँ मुझे तकलीफ़ हो रही है, वही सावधान हो जाओ। कुछ तो है जो अपने लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं।
या तो आपके खान पान में अंतर है, बोलने चालने में अंतर है, सोचने में अंतर, कुछ तो है जिसको लेकर के आप परेशान हैं। जैसे मैं यदि गलत खाया या कोई चीज़ गलत मैंने पी ली तो क्या होगा, उससे मुझे तकलीफ़ होगी, तो अच्छा महसूस तो नहीं होगा, तो मेरे लिए अच्छा करना तो नहीं हुआ। जिस दिन ये ध्यान रखेंगे कम से कम मुझे अच्छा महसूस हो, मुझे तकलीफ़ ना हो, मुझे सुख शांति का अनुभव हो, मुझे स्वास्थ्य का अनुभव हो, तो ध्यान क्या रखेंगे। देखिए इससे क्या बदलाव आ जाएगा, इससे बदलाव आ जाएगा, स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है तो फिर खान पान को ध्यान में रखो, बात व्यवहार को ध्यान में रखो, सोने जागने को समय से ध्यान में रखो, ख्याल रखो इन सब चीज़ों को। अब कोई देर तक सोता हो, लंबे समय तक बहुत देर में सोता हो, आलस करता हो, काम अपना न करता हो और अच्छा लगता हो, तो ये अच्छा लगना, ये कोई अच्छा लगना नहीं है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि इसका परिणाम सही है नहीं आने वाला है। वो कैसे प्रसन्न हो सकता है जो अपना भी काम न कर सके, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि आपको अच्छा लगे, लेकिन क्या ध्यान रखना है, मैंने कहा ना, दूसरों को तकलीफ़ न हो तो ही आपका अच्छा लगना सही है। तो सही है, दूसरों को तकलीफ़ दे और किसी कहे, हम तो किसी को जब 2-3 तमाचा लगा देते हैं तो अच्छा लगता है, ये गलत है, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। इसको थोड़ा सा प्रतिबोध में सोचें कि यदि मुझे कोई ऐसा करे तो मुझे कैसा लगेगा, मुझे कोई इस प्रकार से चाटा लगाए, मुझे तकलीफ़ दे, तो फिर मुझे कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो दूसरों को तकलीफ़ दे करके अच्छा लगे, ये तो प्रत्यक्ष हिंसा है, ये हिंसा है, ये अच्छा लगने की बात ही नहीं इसमें है। तो अच्छा, अपने लिए अच्छा करने का मतलब मैंने कहा ना, जिससे आपको अच्छा महसूस हो। सुबह से शाम तक जब भी आप देखें मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, ये निरीक्षण कर लिया करें, कैसा महसूस कर रहा हूँ। यदि मेरे से कोई गलती होती है तो मैं अच्छा महसूस नहीं कर सकता हूँ। किसी के लिए भी, किसी से भी कोई 2-4 बातें हो गई, कुछ खटपट हो गई, कुछ मैं तू हो गई, कुछ ऐसी बातें हैं, तो फिर मन को कैसा लगता है। अपने ही लोग हैं, अपने ही साथी हैं, घर के ही सदस्य हैं, अपने ही आश्रम और संस्था के सदस्य हैं, उनसे ही कुछ बातें ऐसी हो गई जिसको लेकर के तनातनी हो गई। अब क्या लगेगा, आप अच्छा महसूस नहीं कर सकते उस समय, आपको लगेगा ऐसा क्यों हो गया। आपको एक बात बताऊं, हम लोग अभी प्रसन्न हैं ना, इसमें प्रसन्नता का एक बहुत बड़ा कारण है, हमारे संबंध अच्छे चल रहे हैं, संबंध अच्छे चल रहे हैं। संबंध में जहाँ गड़बड़ी होती है तो उस समय हम अच्छा महसूस नहीं करते, चाहे वो पति पत्नी का संबंध हो, भाई भाई का संबंध हो, पिता पुत्र का संबंध हो, कोई भी संबंध, चाहे वो सास बहू का संबंध हो, किसी भी संबंध में कहीं तनातनी है, या किसी ऑफिस में है, ऑफिस में जहाँ जाते हैं वहाँ पर थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति है, तो कैसा लगेगा, आप अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या होगा, नहीं मुझे अब ये काम अच्छा करना, मुझे अच्छा महसूस होना चाहिए, तो वहाँ पर आप ठीक करने के लिए मेहनत करेंगे, आप प्रयत्न करेंगे कि यह न हो, ऐसा कुछ प्रयास करेंगे कि ये समाधान हो जाए, ये काम हो जाए, प्रयास करेंगे। तो आप जब यहाँ काम करने लगते हैं तो बाहर भी काम होने लग जाता है, बाहर भी काम होने लग जाता है। इसलिए केंद्र में तो आप ही है ना, केंद्र में तो हम ही हैं, आखिर में हमारे केंद्र में, इस पूरी दुनिया के केंद्र में अपने लिए तो हम ही हैं। सही कहा जाए तो मैं ही तो खुद अपने लिए हूँ, दूसरा कौन है। इसलिए
हमें तो अपना ही ध्यान रखना है, और जो अपना ध्यान रखना शुरू कर दिया, क्या वो दूसरा का नुकसान करना शुरू करेगा? नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है वो। इसलिए ये ध्यान रखना कि मैं अच्छा महसूस करूं, तो कई बातों को लेकर के, शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के, मानसिक प्रसन्नता को लेकर के, शरीर का स्वास्थ्य गड़बड़ है तो क्या होगा? कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ी हो रही है खान पान में, कुछ तो बात व्यवहार में गड़बड़ी हो रही है, और वो मुझे अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। तो फिर उनके कारणों को आप ख़त्म करने के लिए, अर्थात उसे ठीक करने के लिए काम करने लगेंगे। जैसे शरीर में कोई ताप आ गया, कोई दर्द हो गया, तो कहते हैं ना जल्दी ठीक हो, चाहे वो डॉक्टर के पास जाना हो, किसी वैद्य के पास जाना हो, या घर वालों को बता करके ही घर की दवाई करनी हो। तो आप जब इसमें ध्यान रखें, नहीं मैं स्वस्थ रहूं, तो काम शुरू हो गया ठीक करने का। ऐसे ही संबंधों के लिए कहा, संबंधों को भी ध्यान में रखना हो जाएगा। फिर तो जब लगा खटपट हो रहा है, कहीं कहीं गड़बड़ी है, तो उसको ठीक करना है, ठीक करना है, उसको ठीक करना है, उससे बातचीत करनी है, कैसे ऐसे हो रहा है, क्यों मैं परेशान हूँ। देखिए, और कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी कि बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है, नज़दीकी संबंध होता है, लेकिन उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है, उनका ढंग ही कुछ ऐसा होता है कि समाधान का प्रयास करो तो समाधान मिलता नहीं है। क्योंकि आप अपनी ओर से तो प्रयास करते हैं, सामने वाले तैयार ही नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है? स्वीकार करना होता है। कैसे स्वीकार करना होता है? जैसे प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा का मतलब जैसे धरती कंप, एकदम हिल गया, तो हिल गया तो मकान गिर गया। अच्छा, किसको दोष दोगे आप? कहाँ रिपोर्ट लिखाओगे? हिल गया ना भाई। या फिर बिजली गिर गई। अभी मुझे एक सूचना मिली, अभी ध्यान शिविर में एक सज्जन आए हुए थे राजस्थान के, और उधर बिजली गिरी तो और भाई थे, तो लोग अलग रहे, और वहाँ वो लोग तो बेहोश हो गए, लेकिन वो बिजली गिरने से मर गया। मर गया तो मर गया, उसको तो बातें ख़त्म हो गई। लेकिन कभी ऐसा नुकसान हो जाए, मैंने कहा ना, मकान टूट गया या गाड़ी कहीं पर टकरा गई, टूट गई, कई बार ऐसा होता है। तो प्राकृतिक आपदा की तरह है, जैसे प्राकृतिक आपदा को सहन करते हैं, कहीं तूफान आ गया और बहुत सारा नुकसान कर गया, अब क्या करेंगे? सहो भाई, शांत रहो। ऐसे ही लगा कि ये आदमी, इनके साथ रहना होगा, लेकिन इनका स्वभाव नहीं सुधर रहा है, तो उसी प्राकृतिक आपदा की ओर उनको सहन करना पड़ेगा। ठीक है भाई, रहो, क्या करेंगे? तूफान आया है, चुप रहो, यही तो कर सकते हैं। अब तूफान से टकराओ, बिजली से टकराओ, ये तो ठीक नहीं है, सही है ना? ये तो गड़बड़ हो जाएगा और नुकसान हो जाएगा। इसलिए ठीक है, आया है, आने दो, स्वीकार करो। तो कभी कभी अपनों के प्रति भी जो बहुत नज़दीक रहता है, जिनसे हम अलग नहीं कर सकते, दूर नहीं कर सकते, तो ऐसे स्थिति में भी उनको स्वीकारना पड़ता है। तो ये तो कभी होता है, कभी रेयर केस में होता है। ज़्यादातर स्थिति क्या है, सच स्थिति क्या है कि ऐसे कम होते हैं। ज़्यादातर तो साथी अच्छे ही होते हैं, अच्छे होते हैं, बस हम उनके विषय में जो सोचते हैं, उनके प्रति जो हमारी नज़रिया है ना, वो अपने ढंग से होती है, और ये मूल्यांकन करने लग जाते हैं दूसरों का, दूसरों के प्रति निर्णय करने लग जाते हैं। सच तो ये है, जब हम अपना ही सही मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं, अपना ही सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो दूसरों का निर्णय कैसे ले पाएंगे? दूसरों का मूल्यांकन कैसे कर पाएंगे? देखिए, सबकी ज़िंदगी एक क्या है, बहुत रहस्य से भरी हुई है, इसको हम समझ नहीं सकते। इसलिए किसी के विषय में निर्णय लेना बंद कर दें कि वो आदमी ऐसा है, वो ऐसा करता है, वो स्वार्थी है, वो झगड़ालू है, वो गलत है, वो कंजूस है। क्यों निर्णय ले रहे हैं? हमारा क्या अधिकार है किसी के लिए निर्णय लेने का? और हम क्या समझ रहे हैं कि सचमुच वही है जो हम समझ रहे हैं? हो सकता है हम समझ रहे हैं वो न हो, लेकिन हमारे मन में
संदेह होता है। संदेह न करें, निर्णय न लें। एक उदाहरण याद आया कि एक शादी का माहौल, शादी थी और वो धनियों की शादी थी। करीब 200 लोग इकट्ठे थे, 200 लोग लगभग इकट्ठे थे। बड़ा सा हाल था, वहाँ भोजन की भी व्यवस्था रही। शादी में सब लोग आए तो रस्म रिवाज कुछ रहा होगा, या फिर केवल जैसे रिसेप्शन कहते हैं ना उस ढंग से रहा होगा। तो बड़े लोग थे। तो एक आदमी अपने जेब से एक सिक्का निकाला और क्या कहा, ये 3000 साल पुराना सिक्का है और इस पूरी दुनिया में ऐसे ही 2 सिक्के हैं बस, एक मेरे पास है और किसी एक के पास और है। इसको मैंने 20,000 में ख़रीदे हैं। मैंने सोचा दिखाऊं आप लोगों को, क्योंकि ये चीज़ तो देख नहीं पाएंगे। तो लोगों ने कहा अच्छा लाइए देखें। अच्छा कब का बना है, कब का सन लगा हुआ है, अच्छा किस राजे के ज़माने में है। तो देखा, फिर उसको दिए, तीसरे चौथे से देते चले गए। आधा घंटे तक देखे, तब ख्याल आया कहाँ है सिक्का, कहाँ है। अच्छा सिक्का देखे थे आप? हाँ देखा तो था, लेकिन मैं तो किसी और को दे दिया। अच्छा वो कहा किसी और को दे दिया, अरे सिक्का तो खो गया। बहुत ही कीमती सिक्का, इस पूरी पृथ्वी में केवल 2 ही सिक्के हैं और उसमें से एक सिक्का ये है, और वो भी मैंने 20,000 रुपये में ख़रीदे हैं। 3000 साल पुराने सिक्का ये। अब तो बड़ा गड़बड़ है, तो क्या किया जाए भाई, तलाशी ली जाए, सब जेब टटोला जाए। तो कहा ठीक है भाई जेब देखो। तो कहा एक तो फिर फाटक बंद करो ताकि कोई बाहर ना निकल पाए। अब जेब तलाशी की बात आई तो उसमें से एक आदमी कहा कि खबरदार, मेरे जेब को आप तलाशी नहीं ले सकते, मैं चोर नहीं हूँ। उसने कहा मैं चोर नहीं हूँ और मैंने किसी की चोरी नहीं की है, लेकिन मेरे जेब तलाशी नहीं ले सकते। अब क्या संदेह, क्या कहेंगे आप? जब तलाशी नहीं दे रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये तो बोलेंगे ना हम लोग, देखिए कैसा होता है, इसका मतलब क्यों ऐसा बोल रहा है। तो अब क्या हुआ, अब तो बड़ा गड़बड़ है भाई, उसको बंद करो फाटक और तलाशी लो। तो कुछ लोगों ने कहा ज़बरदस्ती करो, अब तो क्यों ज़बरदस्ती करो, तलाशी लो। अब ज़बरदस्ती करने की बात आई तो क्या किया, जेब में हाथ डालो, रिवाल्वर निकाल लिया, बंदूक अपना हाथ का, कि खबरदार कोई मेरे जेब की तलाशी लो, मैं चोर नहीं हूँ। बार बार वो ऐसा वो कहता था। अब तो बड़ा गड़बड़ है, अब क्या करें? अब तो पुलिस को ही सूचना करने की आवश्यकता है। पुलिस को सूचना की गई, अब पुलिस आने वाली है, फाटक बंद है। अब बिल्कुल वो तो रिवाल्वर लिए, खबरदार जो मुझे कोई मेरे जेब की तलाशी ले, मैं नहीं देने वाला हूँ, मैं कोई चोर थोड़ी हूँ। अब बताइए स्थिति क्या हुई। अंत में इसी बीच में क्या हुआ, नौकर एक बर्तन को उठाया, तो जैसे ही बर्तन को उठाया तो उसके नीचे वो सिक्का जो खो गया था रखा हुआ था। अरे सिक्का मिल गया, सिक्का मिल गया। तो जिस सिक्का को खोज रहे तो सिक्का मिल गया। तब लोगों ने कहा अरे भले मानुस, जब आप सिक्का रखे ही नहीं थे तो इस प्रकार से आप मना क्यों करते थे, इस प्रकार ज़बरदस्ती, और वो भी रिवाल्वर निकाल लिए। तब उसने क्या किया, अपने जेब से एक दूसरा सिक्का निकाला। उसने कहा ये दूसरा सिक्का मेरे पास है और मैं भी चाहता था कि इसको दिखाऊं, लेकिन चूंकि वो दिखा चुका था तो फिर दिखाने का कोई अर्थ नहीं, इसलिए रखा था। और क्या होता यदि सिक्का मेरे जेब में खोल देते तो क्या मानते आप लोग, समझ रहे हैं क्या? अच्छा हम लोग क्या मानते बताइए? जरूर इसने चोरी की है मानते ना, मानते चोरी की है कहकर संदेह यही करते, जबकि चोर सचमुच नहीं था। यदि सिक्का न मिलता तब क्या होता, तब तो उन्हीं को माना जाता। कोई सुनता उनकी बातें? नहीं सुनता। इतना रहस्यपूर्ण जीवन है सबका, और हम किसी के प्रति निर्णय लिए चले जा रहे हैं। नहीं, खुद के प्रति लें बस, मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ। अभी तो अपना ही थाह नहीं लगा है। अच्छा लगा है बताइए, क्या हमने मन की थाह लगा ली है? कैसे कैसे विचार आते हैं। आप एक बार देखने लगेंगे तो लगेगा ओफ, ये क्या हो रहा है मेरे मन में, ये क्या मैं उफान तूफान मचा हुआ है। न मुझे अपने शब्दों का था है, न मेरे क्रियाकलाप का था है, न मेरे विचारों का था है, और दूसरे के विषय में निर्णायक बन गए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ इन सारी बातों को कि कम स्थिति बनती है जब सचमुच सामने वाले कुछ ऐसा करने लग जाए कि उनके साथ जीना कठिन है, लेकिन उसके बावजूद उसी प्रकार से स्वीकारो जैसे कोई प्राकृतिक आपदा हो। क्योंकि ऐसा तो कर नहीं सकते कि उनको घर से हटा दो, समाज से अलग कर दो। ठीक है भाई आप भी रहो, ठीक है,
क्या करोगे? रहे। जैसे अब आपके घर में मच्छर है, बहुत सारे मच्छर आ गए हैं, अब मच्छर को डंडा लाठी लेके भगाओ, क्या करेंगे बताइए आप? भगाएंगे? कितना भी सरकार भी दवाई छिड़क छिड़क के हार गई नहीं भगा पाई, मच्छर को मार पाए सब? नहीं मार पाए। तब क्या करते हैं? मच्छर से कहते हैं तुम भी रहो भाई, हम भी रहेंगे। एक काम करते हैं, मच्छरदानी लगा लेते हैं सही है कि नहीं है? मच्छरदानी लगा लेते हैं, बस जाली लगा लेते हैं, फाटक में जाली और बारी में जाली, सब में जाली लगा लिए, इतना कर सकते हैं। तुम भी रहो अपने घर में, यही बात है। तो जाली लगाना क्या है? एक कवच, एक सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच लगा लेना। मतलब आप अपने भीतर ऐसा स्वीकार भाव जगा लें, आप अपनी साधना की इतनी मजबूत बना लें कि वहाँ से जो आने वाला घात प्रतिघात है उससे आप विचलित ना हो। वे शब्द बोलेंगे, वो कटु शब्द बोल सकते हैं, वो गलत कर सकते हैं, लेकिन आपको स्वीकार क्या करना है? ठीक है, विचलित नहीं होना है, स्वीकार भाव करना है। यही मच्छरदानी लगाना है, यही जाली लगाना है। तो बात यह है कि अपने लिए अच्छा करें, और अपने लिए अच्छा करने का मतलब मैंने कहा थोड़ी सी बातें। एक तो स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है, ताकि स्वास्थ्य को ध्यान में रखने का मतलब खान पान को भी ध्यान में रखना। क्या खान पान? ये नहीं खाना है, ये नहीं पीना है, इतना नहीं खाना, ये ध्यान में रखेंगे तभी तो स्वास्थ्य। सुबह समय से उठना है, ये एक्सरसाइज करना है, योग करो, प्राणायाम, कुछ भी करने का है। कहीं भी गए और खिलाने वाले तो इतना खिलाने वाले हैं कि क्या कहा जाए। चाहे आप किसी रिश्ते में जाओ, मेहमानी में जाओ, और आप लोगों को तो अवसर कम पड़ता होगा, हम लोगों को दौर ज़्यादा पड़ता है। साधुओं को कभी कभी ट्रेन में चलते हैं तो लोग पूछते हैं, अच्छा महाराज जी आप लोगों की व्यवस्था कैसे होती है? खान पान की व्यवस्था, कपड़े लत्ते की व्यवस्था कैसे होती है? अब उन्हें कैसे बताया जाए? इतना खिलाने वाले मिलते हैं कि हम खा ही नहीं पाते हैं। इतना खाना नहीं भाई, मैं जो नहीं खाना है, पेट भरा है, नहीं खाना है, नहीं थोड़ा खा लीजिए, नहीं थोड़ा खाना पड़ेगा। सोचो। तो किसी ने कहा जब इस प्रकार से कोई आग्रह करे, और कभी कभी ऐसी चीज़ों के लिए आग्रह करे जो जिसको सचमुच आप ग्रहण नहीं करते, सचमुच कोई ग्रहण नहीं करता है, तो क्या कहना है कि उस समय क्या बोलना है? मुझे डॉक्टर ने मना किया है। क्या कहना है? मुझे डॉक्टर ने मना किया है। तो उसने क्या कहा? यदि आज यह झूठ नहीं बोलोगे तो 3 साल के बाद में ये सच बोलना पड़ेगा क्योंकि इस प्रकार से गलत असंयम करके, गलत खान पान करके 3 साल के बाद तो स्वास्थ्य बिगड़ ही जाएगा, और डॉक्टर मना करेगा तो वो सच बोलना पड़ेगा। तो आज झूठ बोल दो ताकि वो सच की चक्कर में सच में ना पड़े। तो ये यदि आप अपनी सुरक्षा करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? नहीं, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये नहीं पीना है। तो किसका ध्यान रखें? अपना। और कहाँ बदलाव आ गया? देखिए सब में बदलाव आने। इसी प्रकार से मन की प्रसन्नता का ध्यान रखने लगे, मन की शांति का ध्यान में रखने लग गए, तब भी ये ध्यान में रखेंगे ऐसे लोगों से मुझे मिलना नहीं है, ऐसी वार्ता करनी नहीं है, मोबाइल में वो दृश्य देखना नहीं है, मोबाइल में ऐसी वार्ता करनी नहीं है, नहीं करने का है, नहीं मिलना जुलना है उन लोगों के पास में। वो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, उनका संग ही गलत है। जब उनके पास जाओ तो पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, निंदा चुगली इसी तरह की बातें करेंगे और बस लोगों की बुराइयां सुनाते रहते हैं। छोड़ो उन बातों को। तो कहाँ देखो, आपने ध्यान रखा अपना और फिर आपका पूरा इन्वायरमेंट बदलने लगेगा, ध्यान रखेंगे तो। लेकिन आपको ध्यान नहीं है। जहाँ गए कहते हैं ना, गंगा गए तो गंगा दिन और यमुना गए तो यमुना दिन। किसी ने कहा अमुक चीज़ खाओ, ठीक है लाओ, मना नहीं कर पा रहे, क्या करें भाई, मित्र है मना नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा सिगरेट पियो, ठीक है लाओ थोड़ा पी लेते हैं आप, क्योंकि मित्रता निभानी है। तो फिर कैसे होगा बताओ? ये खाओ वो खाओ, ये बोलो वहाँ चलो वहाँ चलो, कहीं भी ले जा रहे हैं। आपका अपना वजूद नहीं है। हमारा अपना एक कोई निर्णय होना चाहिए, अपना एक सिद्धांत होना चाहिए। हमारा कोई एक सिद्धांत हो, एक निर्णय हो कि मुझे यह करना है, यह नहीं करना है, और उसमें दृढ़ता भी होनी चाहिए, दृढ़ता भी होनी चाहिए। नहीं तो कोई ले गया, लारी लगी हुई है और अंडे बन रहे हैं, मित्रता है, क्या करे भाई, चलो खाओ, नहीं जी मैं नहीं खाता, अरे खा यार तू भी कैसा आदमी है, लाओ। तो वजूद है नहीं, दृढ़ता से करें, मुझे इसका नहीं रहना है, मैं ऐसे लोगों के साथ भी नहीं करूँगा जो मुझे वहाँ ले जाएं। देखो कितना अंतर आ गया फिर।
बदलता चला गया और वो सब बदल जाएगा। तो मैंने एक छोटी सी बात कही, अपना हित करें, अपना हित करें। तो अपना जब हित करने लग जाएंगे, वह काम जो मुझे अच्छा महसूस कराए, जो मुझे प्रसन्नता दे। जब किसी से मैं कटु बोलूं, किसी के बारे में अच्छा न बोलूं, अच्छा नहीं लगे। कोई आया है और मैं मुंह फुलाऊं, कैसा लगेगा? मुस्कुराओ, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। ये सारी चीज़ें जब हम अपने लिए अच्छा करने लगते हैं तो फिर अच्छा होने लग जाता है। लेकिन तब ध्यान रखना पड़ेगा, इन बातों के लिए ख्याल करना पड़ेगा, ख्याल करना पड़ेगा। और हम तो दूसरों के भला करने में लगे हैं, भगवान के भी भला करने में लगे हैं ना। सही है, भगवान का भला हो, उनके लिए मंदिर बन जाए, उनकी पूजा हो जाए, उनके खान पीन की व्यवस्था हो जाए। भगवान की भला मत करो, वो अपना भला कर लेंगे। देवी देवताओं की भला मत करो, अपना भला करो। यही भगवान का भला करना है, यही देवी देवताओं का भला करना है, यही लोगों का भला करना है। जिस दिन आप अपना भला करने लगे, कहते भी है ना, आप भला तो जग भला। आप अपना ही नुकसान करके दूसरों का क्या फ़ायदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। पहले आप अपना फ़ायदा करिए, आप अपने आप में खुश रहिए, आप अपने आप में स्वस्थ रहिए। क्योंकि एक बीमार आदमी की सेवा बीमार आदमी नहीं कर सकता है, स्वस्थ आदमी कर सकता है। एक गरीब आदमी का सहयोग गरीब आदमी नहीं कर सकता है, धनी आदमी कर सकता है। आप धन कमा के ही दूसरों का सहयोग कर सकते हैं, स्वस्थ रह करके ही दूसरों के सहयोग, बीमारी के लिए सहयोग कर सकते हैं, और प्रसन्न रह करके दूसरे की उदासी को आप दूर कर सकते हैं। एक आदमी उदास है, खिन्न है, आप भी गए उदास और खिन्न हो गए, या उसने कहा क्या बताएं ऐसा किया, हाँ सही है, वो आदमी ही गलत है, सही बात, आप तो अच्छे हैं लेकिन वो तो ठीक नहीं है, सही बात है। इसी स्थिति में दुखी होना स्वाभाविक सी बात है। अब देखिए, एक तो वो खुदे परेशान है और आप जाकर के फिर से उसमें उदासी वाला इनपुट दे रहे हैं, फिर से उसको खुराक दे रहे हैं। नहीं, आप प्रसन्न होइए और ऐसा कुछ करिए कि उसकी उदासी खत्म हो जाए, उसके अंदर प्रसन्नता का संचार हो जाए, संचार हो जाए। तो फिर ये कब होगा? जब खुद अपने लिए अच्छा किए रहेंगे, और अपने लिए अच्छा किए रहेंगे तो हम दूसरों के लिए भी अच्छा कर सकते हैं, अपना भला करके दूसरों का भी भला कर सकते हैं। संत जन यही करते थे। बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, नानक हो, विवेकानंद हो, गांधी, कोई भी, उसने अपना भला किया, अपना भला। अच्छा, बुद्ध अपना भला नहीं करते तो क्या हम लोग का भला कर पाते? कबीर अपना भला न करते तो हम लोग का भला कर पाते? नहीं, अपना भला किया उन्होंने, और फिर जग का भला, दुनिया का भला करने में लग गए। हम सभी अपना काम करें, खुद को स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें, आनंदित रखें, और इसमें जो भी बाधा आए उसे हटाएं और शांत रहें। बस।